अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर ट्यूटोरियल। आज हम HTML5 की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके चंद पुराने वर्जन्स की तरफ फोकस करेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML के अंदर जो आता है वो HTML 1.0 है। ये बड़ा सादा सा और बड़ा ही बेसिक सा HTML वर्जन था। इसके अंदर आपकी जो जितनी भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उस वक्त, ज़्यादा एलिमेंट्स तो अवेलेबल नहीं थे, बड़े ही मखसूस किस्म के एलिमेंट अवेलेबल थे जिससे आप अपनी सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट फॉर्मेशन जो दिखा पाते थे। इसके अलावा आपके पास टेबल और फॉन्ट्स की फॉन्ट स्टाइलिंग की सहूलत अवेलेबल नहीं थी, ना वो टैग्स अवेलेबल थे HTML 1 में। ये तकरीबन 1993 में जो आपकी कह लें कि दुनिया में वाज़िया हुई सबके सामने और ब्राउज़र्स पे अवेलेबल हुई। इसके बाद हमारे पास जो HTML 2 का वर्जन है वो 1993 में अवेलेबल हुआ। इस वर्जन के अंदर आपको बहुत सारी चेंजेस दिखाई दी और इन चेंजेस के अंदर आपको बटन का टैग मिला, उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स के टैग मिले और फॉर्म्स की बहुत सारी एबिलिटीज़ मिली, टेबल्स मिले। ठीक है, ये वर्जन बड़ा ही अहमियत का हामिल था उस वक्त और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हुई जिससे आपने बहुत सारी चीज़ों को ड्रास्टिकली चेंज किया और उनको अपनी वेबसाइट की नीड के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो वर्जन आता है वो HTML 3.2 है। ये वर्जन तकरीबन हमारे पास 1997 में आया और इसको अब हैंडल कर रहा था W3C ऑर्गेनाइजेशन। W3C ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेक ओवर कर लिया था और वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आ रही थी। जैसे कि उन्होंने 3.2 के वर्जन के अंदर बहुत सारे HTML फॉर्म्स के एलिमेंट्स जो है उनको इन्हेंस किया और उनको प्रेजेंट किया और इसके साथ साथ उन्होंने CSS की भी इसमें सहूलत फराहम कर दी जिससे आप अपनी वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन कर सकते थे और उसको खूबसूरत बना सकते थे और उसकी बहुत सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। इसके बाद जो हमारे पास HTML का वर्जन आता है वो है 4.01। ये 1999 में हमारे कह लें कि ब्राउज़र्स में अवेलेबल हुआ और इसके अंदर भी बहुत सारी फॉर्म्स की इन्हेंसमेंट हुई और लेकिन सबसे बड़ी इन्हेंसमेंट और सबसे बड़ी और अच्छी अचीवमेंट जो थी वो मैं समझता हूँ कि जब नया 3 वर्जन के अंदर हमारे CSS की जब उन्होंने सहूलत फराहम की थी तो उसमें एक कह लें कि रिपीटेशन थी। वो किस तरह के आपके जितने भी HTML के पेजेस अवेलेबल होंगे उन हर HTML के पेज के अंदर अपनी अपनी CSS लिखनी पड़ती थी, ठीक है, फाइल के अंदर। तो इससे ये होता था अगर आपने किसी एलिमेंट के लिए एक CSS डिज़ाइन की है तो आपने हर HTML के पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करना था। और हमारे फोर्थ वर्जन जो कि 4.0 वर्जन है इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये थी कि आप अब जो CSS है वो एक फ़ाइल में लिखते थे और उस फाइल को बाद में HTML के साथ कनेक्ट करते थे और आपकी जो एक फ़ाइल बनती थी, आपका एक दफ़ा कोड लिखते थे आप एक चीज़ के लिए और वो सारी फाइलों के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लैंग्वेज आई 2014 में वो HTML5 है। HTML5 ने भी बहुत सारी एडवांसमेंट दी हमें, जैसे कि इनपुट्स के टैग्स दिए और उसके बाद उन्होंने हमें जावास्क्रिप्ट की एनहांसमेंट कह लें कि इंटीग्रेशंस दी और उसके साथ साथ उन्होंने फॉर्म्स की डायनामिक चेंजेस दी हमें। ठीक है, तो अब हम ये जितनी भी चीज़ें हैं वो HTML5 में अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि HTML 1, 2, 3 और 4 में क्या डिफरेंस था और अब हम HTML5 में जो सीखने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे पुराने HTML टैग्स जो हैं वो कह लें कि ख़त्म कर दिए गए हैं, वो हम शायद HTML5 में ना यूज़ कर सकें। W3C जब इसको हैंडल कर रही थी तो W3C ने इसको हैंडल करने का मकसद ये था कि एक स्टैंडर्ड कायम करना था, एक स्टैंडर्ड कह लें बनाना था कि तमाम ब्राउज़र्स जो थे वो एक स्टैंडर्ड पे रहते हुए अपनी HTML को प्रेजेंट करें। अगर हर कोई अपनी अपनी जनरेट करना शुरू कर देता है HTML और उसको हैंडल करना शुरू कर देता तो आज कह लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हम सब डेवलपर्स के लिए कि हर ब्राउज़र को अपने उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें फिर अचीव करना पड़ना था। बट थैंक्स टू W3C
ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको हैंडल करना शुरू किया और एक स्टैंडर्ड बना दिया जिसके थ्रू आज जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो इनकी कमांड के का वेट करते हैं कि अगर जब भी वो कोई HTML टैग या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो इन सब से अप्रूवल लेके यानी कि अप्रूवल इनसे लेके W3C से उसके बाद वो एम्बेड करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो इन्होंने की। और अब हम शुरू करेंगे अपना HTML5 के लेक्चर्स एंड होपफुली यू गाइज विल लाइक इट। अब हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो हमारा अब टॉपिक होगा वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का, और इसको अब हम शुरू करेंगे।